हेलो बच्चों। देखिए कल हमने बताया था आप लोगों को भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि वर्णमाला में कैसे किसका क्या प्रयोग होता है। जैसे जैसे देखें सभी लोग, जैसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वर जैसे आप आ से लेकर और ज्ञा तक, जैसे आ से लेकर अह तक, ये आपके स्वर हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वावेल। और का से लेकर ज्ञा तक ये आपके व्यंजन हैं, इनको हम कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट। ठीक है। तब जैसे मान लिया गया, आपका पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब अगला आपका है जैसे अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अयोगवाह स्वर की संख्या 2 होती है। अयोगवाह स्वर की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और अब उसके बाद है कुल स्वरों की संख्या। तीसरा आपका है, जैसे आपसे पूछा जाए ये बताइए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। अगला आपका है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्शी यानी जो स्पर्श करे उन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कैसे? जैसे का से लेकर माँ तक ये सब हमारी जिह्वा क्या करती है? स्पर्श करती है। इसीलिए का से लेकर माँ तक ये सभी स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। उसके बाद है पांचवा आपका है द्विगुण मानी 2 द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। जैसे उदाहरण के लिए जैसे आपका आ गया ढ, ये आपका द्विगुण व्यंजनों की संख्या के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। अगला आपका है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अगला आपका है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। फिर से देखिए, यहाँ से आप लोग फिर से देखिए वर्णमाला के अंतर्गत हम बता रहे हैं, और जब तक वर्णमाला जब तक हमें ज्ञात नहीं होगा तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अयोगवाह स्वर कितने होते हैं? 2। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। और उसके बाद है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। और उसके बाद है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4।
उसके बाद है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4। देख लीजिए, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? आ से लेकर ज्ञ तक कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 52। अगला आपका है, देखिए इसको देख लिए सभी लोग। अब उसके बाद इधर देखिए सभी लोग, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण देखिए, अब जैसे आ गया मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर। कौन कौन से होते हैं? तो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ, री। ये 4 क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। अगर हम इनको, ये ह्रस्व स्वर भी होते हैं, इनको चाहे मूल स्वर से हम पुकारें या ह्रस्व स्वर से पुकारें या लघु स्वर से हम पुकार सकते हैं। फिर से देखिए, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? अ, इ, उ, री। ये आपके क्या हैं? मूल स्वर हैं। आप देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ माने बड़ा। आप देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। ये आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। फिर से देखिए, दीर्घ, जब कभी भी पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो कितनी होती है? 7 होती है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। अब देखिए अगला, सजातीय स्वर कितने होते हैं? सजातीय माने एक समान। जैसे मैथ में आप लोग पढ़े होंगे सजातीय, विजातीय। सजातीय मतलब उसी के समान। इनकी सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। फिर से देखिए, सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। अब उसके बाद है संयुक्त स्वर या विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त स्वर या विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए कौन कौन से होते हैं? ए, आए, ए, आए, ए, आए, ओ, आओ। ये आपके क्या हैं? विजातीय स्वर हैं। और सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ा, ऊ। ये आपके क्या हैं? सजातीय स्वर हैं। और विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आए, ओ, आओ। ये आपके क्या हैं? विजातीय स्वर हैं। ठीक है, फिर से देखिए, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? अ, इ, उ, री। ये आपके क्या हैं? मूल स्वर। इनको हम ह्रस्व स्वर भी पुकार सकते हैं, मूल स्वर भी पुकार सकते हैं। अब उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। अगला आपका है सजातीय स्वर। कितने हैं? सजातीय स्वर कितने होते? कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। अब अगला है संयुक्त स्वर यानी विजातीय स्वर। कौन कौन से होते हैं? ए, आए, ओ, आओ। ये आपके क्या हैं? विजातीय स्वर हैं। ठीक है, अगला आपका है, अब देखिए आगे, संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण। संयुक्त स्वर किस तरह से मिलकर बने हुए हैं? जैसे ए, आए, ओ, आओ, ये 2 स्वरों से मिलकर
बने हुए हैं। देखिए कैसे, जैसे आ अ और ई मिलके क्या होता है ए, अ और ई मिलके क्या होता है ए, और आ और ए, आ और ए मिलके क्या होता है ए, आ और ए मिलके क्या होता है ए, और आ और उ मिलके क्या होता है ओ, आ और उ मिलके क्या होता है ओ, और आ और ओ मिलके क्या होता है औ। फिर से देखिए, आ और ई मिलके क्या होता है ए, आ और ई मिलके क्या होता है ए। अगला आ और ए मिलके क्या होता है ए, और आ और उ मिलके क्या होता है ओ, और आ और ओ मिलके क्या होता है औ। ठीक है, धन्यवाद।